हेलो ताई कुकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं विदाउट यू का पार्ट 14। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर लें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी बिना देरी किए। जंगकुक टेंशन में घर पहुंचता है और युंगी उसका पीछा कर कर जंगकुक के घर तक पहुंच जाता है। जंगकुक के घर के चारों ओर बहुत बड़ी दीवार लगी हुई थी और पूरा घर बहुत बड़े एरिया में बना हुआ था, और दीवार के अंदर तो ज़्यादा कुछ दिखाई दे नहीं रहा था, पर गेट के थ्रू पता चल रहा था कि घर की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रखी हुई है, क्योंकि गेट पर ही ऑलमोस्ट 4-5 आदमी खड़े हुए थे। युंगी दूर से पूरे घर की तरफ नज़र घुमाता हुआ देख रहा था। अंदर जाने का गेट के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। वह बड़बड़ाता है, अब मैं अंदर कैसे जाऊं? पता नहीं यहाँ ताई होगा भी या नहीं। वह कुछ देर वहीं रुकता है और फिर वापस जिमिन के घर की तरफ निकल जाता है, सोचते हुए। वहीं दूसरी तरफ जेके सीधा वी के रूम में जाता है, और वी रूम में नहीं था। वह इधर उधर देखता है और उसे वी कहीं भी दिखाई नहीं देता। वह बाथरूम की तरफ जाता है और बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है, और जैसे ही वह दरवाज़ा खोलता है वह देखता है वी की पूरी बॉडी पर साबुन लगा हुआ था। वह अपने बालों पर भी साबुन लगा रहा था। वी की बैक जेके की तरफ थी। जेके वी को देखकर स्मिक करता है और अपनी भी शर्ट निकाल कर आगे बढ़ता हुआ वी के बैक को हक कर लेता है। पहले तो वी चौंक जाता है, क्योंकि आमतौर पर जेके वी के सोने के बाद ही घर आता था, पर जैसे ही जेके उसके कानों के पास आकर कहता है, बेबी बॉय चलो साथ में फ्रेश होते हैं, तब जाकर वी नॉर्मल होता है और जेके की तरफ मुड़ता हुआ कहता है, बस फ्रेश होना है? जेके मुस्कुराता हुआ कहता है, नहीं बेबी बॉय, फ्रेश होना तो एक बहाना है। और ये कहकर वह तुरंत वी को वॉल पर पिन कर देता है और शावर ऑन कर देता है। जेके और वी शावर पर भीगने लगते हैं, और फिर जेके वी के लिप्स पर अटैक कर देता है और उसके स्ट्रॉबेरी लिप्स को ईट करने लगता है। जेके के हाथ वी के पूरी बॉडी पर घूम रहे थे। वी भी उसे फुल ऑफ पैशन के साथ किस बैक करता है। फिर जेके वी के नेक पर जोर से बाइट करता है और वहाँ पर वेट किसेस देने लगता है। इसके बाद जेके धीरे धीरे वी की पूरी बॉडी पर किस और वेट किसेस देने का सिलसिला स्टार्ट करता है, और पर्पल हिकी बनाकर उस पर आर्ट बनाने लगता है। जेके वी के थ्रू अपने पूरे दिन की फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, टायर्डनेस मिटाने लगता है। अब वी जेके के लिए उसका सब कुछ बन चुका था, स्ट्रेस रिलीवर, पेन रिलीवर, सब कुछ। जब तक वह वी को देख ना ले उसको ऐसा लगता कि उसका दिन पूरा नहीं हुआ है। जब तक वह वी को प्यार न कर ले तब तक उसकी टायर्डनेस ख़त्म नहीं होती थी। बेशक उसने ये बात वी को अभी तक नहीं बताई थी, पर कहीं ना कहीं वी को वो पसंद करने लग गया था। पर उसको पता था कि कहीं ना कहीं वी भी उससे दूर नहीं जा सकता, पर वह खुद को मजबूर कर रहा है कि वह जेके से दूर रहे। पर जेके वी को खुद से एक पल के लिए भी दूर नहीं जाने देना चाहता था। अब वी जेके के लिए उसकी सांसों के समान बन चुका था, और जेके पर यह फ़र्क आरएम ने भी महसूस किया था। पहले जहां जेके सिर्फ 2 या 3 घंटे ऑफिस आता था, और कभी कभी तो वो भी नहीं आता था, और अपना ज़्यादातर टाइम माफिया वर्ल्ड के चक्कर में बिताता था। पर अब जंगकुक प्रॉपर तरीके से ऑफिस आता है और वह माफिया वर्ल्ड से दूर होने लग गया था।
वह ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ऑफिस में बिता रहा था और हमेशा वी के बारे में ही बात करता था और उसी के बारे में ही सोचता था और उसी की खुशी के लिए जीना स्टार्ट कर रहा था। आरएम को जेके पर यह बदलाव बहुत अच्छा लग रहा था। अब आरएम भी चाहता था कि वी हमेशा के लिए जेके की ज़िंदगी में आ जाए, क्योंकि जेके अब पहले से बहुत ज़्यादा खुश रहने लग गया था और लड़ाई झगड़े से तो बहुत दूर रहने लग गया था। आफ्टर शावर, जेके वी को ब्राइडल स्टाइल में उठाकर बाथरूम से बाहर लेकर आता है। वी जेके के फेस को बड़े ही प्यार से देख रहा था। फिर उसकी नज़र जेके के लिप्स के तिल पर पड़ती है। वी अपना हाथ जेके के लिप्स के तिल पर लाता है और उसके लिप्स को सहलाने लगता है, जिससे जेके वी की तरफ देखता है और उसके हाथों पर किस करता है। वी की नज़रें अभी भी उसी तिल पर थी। जेके वी को देखता हुआ वी को बेड पर जेंटली रखता है और उसकी तरफ झुकता हुआ कहता है, क्या हुआ बेबी बॉय? वी अननोइंगली कहता है, आई वॉन्ट टू बाइट दिस मोल। जेके प्यार से अपने फेस को वी के लिप्स के पास लेके आता है और कहता है, आई एम ऑल योर्स बेबी बॉय। ये सुनते ही वी जेके के फेस को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसके लिप्स के उस तिल पर बाइट कर देता है और फिर वहीं उससे ओपन माउथ किसेस देने लगता है। जेके फिर से हॉर्नी हो जाता है और जिससे वह फिर वी के ऊपर आ जाता है और वह भी उसे किस बैक करने लगता है। आफ्टर 3 आवर्स, जेके वी की लिप्स पर किस करता हुआ कहता है, बेबी बॉय यू आर सो ब्यूटीफुल। और लास्ट पैक करते हुए उसके ऊपर से साइड हटता है और थोड़ी देर लेटने के बाद वह उठता है और बाथरूम से गीला टॉवल लाता है और वी को साफ करने लगता है। वी जेके को ऐसे देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि इन 6 महीनों में जेके पहली बार वी को साफ कर रहा था। वी प्यार से जेके की तरफ देखता है। जेके वी को साफ करता हुआ कहता है, यू नो, तुम पहले इंसान हो जिसे मैं सर्विस दे रहा हूँ। मैंने वैसे कभी किसी के लिए ऐसा नहीं किया। वह बेड से उठता है और अलमीरा की तरफ जाने लगता है और अलमीरा खोलकर वी के कंफर्टेबल शर्ट निकालकर उसकी तरफ बढ़ता हुआ कहता है, पता नहीं तुमने क्या जादू कर दिया मुझ पर। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। इतने में जेके देखता है कि वी सो गया है। वह स्माइल करता है और उसे आराम से वी को शर्ट पहनाने लगता है और धीरे से कहता है, आज मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता था, पर चलो छोड़ो, तुम सो जाओ। और वह भी उसके बगल पर अच्छे से लेट जाता है और वी को खुद की तरफ सुलाकर उसे हग कर उसके लिप्स पर पैक करता हुआ कहता है, गुड नाइट माई स्वीट बेबी बियर। वहीं दूसरी ओर योंगी जिमिन के घर सो रहा था। वह वही सोच रहा था कि ताई को वहां से कैसे बचाया जाए। इतने में योंगी कुछ सोचता है और तुरंत बेड से उठकर रूम से बाहर जाने लगता है। वह देखता है कि जिमिन सोफे पर लेटा हुआ है। वह जिमिन के पास जाता है और कहता है, जिमिना, जिमिना, शुगर तुम सोए नहीं अभी तक क्या? वह उठते हुए यह कहता है, नहीं, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी। क्यों, क्या हो गया? गरम दूध लेके आऊँ तुम्हारे लिए, उससे अच्छी नींद आती है। नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ बोलो, क्या हुआ? ये वायन कौन है? जिमिन कन्फ्यूज़न के साथ योंगी की तरफ देखता है और कहता है, क्यों, तुम्हें उसके बारे में क्यों जानना है? कुछ हुआ है क्या? नहीं, वो आज उसका ब्रेकअप हो गया ना, तो इसीलिए। हाँ, वैसे ब्रेकअप तो नहीं बोल सकते उसे। क्यों, ब्रेकअप तो हुआ, मतलब ब्रेकअप ही तो है। नहीं, वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं था। क्या, बॉयफ्रेंड नहीं था? मतलब क्या बोल रहे हो तुम?
वो बस साथ रहते थे। मतलब नहीं, मुझे स्टार्टिंग से बताओ कि तुम उसे कैसे मिले और वो जंगकुक से कैसे मिली। अगर तुम्हें सही लगे तो, वरना कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ, बैठो। सुगा एक साइड पर बैठता हुआ जिमिन के बगल पर बैठ जाता है और जिमिन उसे सारी बात बताने लगता है कि जब सुगा और ताए गुम हो गए थे तब उसने बहुत कोशिश की थी सुगा और ताए को ढूंढने की, पर वह कहीं नहीं मिले। उसके बाद उसके पापा का ट्रांसफ़र यहाँ सियोल में हो गया था और वह यहाँ आ गया था। जब वह सियोल के स्कूल में गया तो पहले ही दिन उसे वायन यहाँ मिली थी और वह बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड थी, पर साथ में ही बहुत ज़्यादा शैतान थी। धीरे धीरे वायन और जिमिन की फ्रेंडशिप होती गई और वह एंड में बेस्ट फ्रेंड बन गए। फिर वायन का ब्रेकअप हो गया और उसके बाद मैं वायन को पब लेकर गया और वहीं वायन जंगकुक से पहली बार मिली थी। जिमिन वायन और जंगकुक की शर्त के बारे में भी बता देता है और जंगकुक और वायन की ब्रेकअप भी किसी इंसान की वजह से ही हुआ है जिससे वह सच में प्यार करने लग गया है और वो उसके अलावा किसी और को अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहता। इसी वजह से उसने वायन से ब्रेकअप कर लिया। वायन को तो पहले ऐसा लगता था कि जंगकुक एक ना एक दिन उसे पसंद कर ही लेगा, पर मुझे पहले ही ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि अगर जंगकुक सच में वायन से प्यार करता तो वह वो शर्त नहीं रखता। जिमिन की पूरी बात सुनकर योंगी कहता है, बेचारी बहुत बुरा हुआ उसके साथ। क्या तुम्हें वायन ने बताया कि जंगकुक किस इंसान से प्यार करता है? वो कौन है? जिमिन कुछ सोचता है और फिर कहता है, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं बताया उसने। मुझे तो लगता है उसे भी नहीं पता होगा। अगर उसे कुछ पता होता तो वो मुझे पक्का बता देती। अच्छा, वैसे तुम कभी जंगकुक के घर गए हो? जिमिन हैरानी के साथ योंगी की तरफ देखता है और कहता है, क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं, वैसे ही तुम कह रहे थे ना कि वो बहुत अमीर है, तो उसका घर भी बहुत बड़ा होगा। हाँ वो तो है, क्योंकि मैं भी उसके एक घर पर गया था उसके बर्थडे पर। एक घर पर गया था मतलब? वायन बता रही थी कि उसका सियोल में बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं। बहुत बड़ा है क्या घर उसका? हाँ, पर तुम्हें भी जाना है क्या? योंगी तुरंत कहता है, हाँ मुझे देखना है बड़ा घर। जिमिन कुछ सोचता है और फिर कहता है, ओके ठीक है। वैसे वायन मुझसे कह रही थी कि वो जंगकुक का सामान लौटाना चाहती है, तो तुम मेरे साथ चल सकते हो, कल देख लेना घर उसका। योंगी खुश होता हुआ कहता है, ओके ठीक है। जिमिन योंगी की स्माइल करते हुए देखकर कहता है, तुम्हें बड़े घर इतने पसंद है क्या? योंगी तुरंत अपनी स्माइल रोकता हुआ कहता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, वैसे तुम खुश ही रहा करो, उदासी तुम पर अच्छी नहीं लगती, स्माइल करते हुए तुम बहुत अच्छे लगते हो। ये सुनकर योंगी थोड़ा सा एम्बैरस हो जाता है और अंदर रूम की तरफ जाता हुआ कहता है, ओके ठीक है, बाय, गुड नाइट, तुम सो जाओ, फिर हमें कल जाना भी तो है। ये कहकर वह फौरन अपने रूम में बढ़ जाता है। जिमिन भी योंगी को ऐसे देखकर थोड़ा एम्बैरस हो जाता है और फिर स्माइल करता हुआ टेबल के नीचे से एक किताबों के बीच से एक डायरी निकालता है और उसमें लिखता है, 27 अगस्त 2022। आज के दिन पहली बार मेरी किसी बात से वो शाय हुआ। मैंने देखा कि उसके कान और चिक्स दोनों लाल हो गए थे। मैं खुद को रोक नहीं पाया क्योंकि वो सच में मुस्कुराते हुए बहुत ज़्यादा हैंडसम लगता है और बहुत ज़्यादा क्यूट भी। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं उसकी स्माइल में ही खो जाऊंगा, और मैंने उसे कह ही दिया आज कि वो हंसता हुआ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लव यू सुगा, ऑलवेज फॉर एवर।
ये लिखकर जिमी डायरी बंद करता है और दोबारा उस डायरी को किताबों के बीच रख देता है और मुस्कुराते हुए सोफे पर दोबारा लेट जाता है। और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू, टेक केयर।